हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से हम लोग अपनी छुट्टियों के बाद वर्कशीट की तरफ चलते हैं। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 40, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए हिंदी विषय की प्रेमचंद के फटे जूते हैं। और ये पीछे 2-3 वर्कशीट से चल रहा है, आप पीछे के हिंदी के वर्कशीट भी देख लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या जाना है और क्या हमें जानना है। तो ये चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें कि लेखक को प्रेमचंद के फटे जूते से चिढ़ हो जाती है और वो बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि प्रेमचंद ने फटा हुआ जूता पहनकर फोटो क्यों खिंचवाया था। इसी क्रम में बहुत सी बातें आती हैं। अब देखते हैं कि आज के गद्यांश में क्या बातें हमें जाननी है। लेखक कह रहे हैं कि यह विडंबना मुझे अति तीव्रता से, इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। मतलब कि आज मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देखकर हमारे दिल में काफ़ी दर्द हो रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक के कहने का मतलब है कि इतना बड़ा व्यक्ति, आज भी हम लोग प्रेमचंद का नाम सुनते हैं तो मन में एक छवि बनती है, हिंदी साहित्य का एक धनी व्यक्ति जिसने हिंदी साहित्य को क्या नहीं दिया, उपन्यास दिया, कहानियाँ दिया, बहुत सारी न जाने कितनी ऐसी चीज़ें दी जो दूसरे लेखकों ने नहीं दिया। और प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषणों से नवाजा जाता है। और उन सारे विशेषणों को लेखक ने कह के बताया, इतने महान व्यक्ति होते हुए भी तुम्हारा फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ऐसे तो चलो फटा जूता पहनते कोई बात नहीं था, कम से कम फोटो खिंचाते वक्त तो अच्छा जूता पहन लेते। वो कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। वो कहते हैं कि मेरी उंगली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगूठे के नीचे का जो तल है जूते का वो फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल्ला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। यहाँ लेखक के कहने का भाव ये है कि तुम्हारा फटा हुआ जूता भले ही दिख रहा हो, लेकिन भविष्य तुम्हारा ही अच्छा है। मेरा जूता भले हुए फटा हुआ ना हो, लेकिन हमारा भविष्य नहीं है, हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। मतलब कि तुम जिस ऊंचाई पर हो, तुम जिस स्थान पर हो, तुम जिस मान सम्मान मर्यादा के पद पर हो, उस जगह पर मैं नहीं हूँ। भले ही मेरे जूते सुरक्षित है फटे हुए, मतलब मेरी उंगली बाहर नहीं निकल रही हो, पर मैं तुमसे बहुत बुरी स्थिति में हूँ। ऐसा ये अपने भाव से कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस तुम्हारे अंदर सादगी है, तुम नहीं जानते कि पर्दा क्या होता है, अपने चीज़ों को ढक के दूसरों के सामने अच्छा बनना क्या होता है, ठीक ना। लेकिन एक हम हैं, हम मतलब पूरा समाज, उनके इस हम का मतलब पूरे समाज से है, पूरे जगत से है कि सारे लोग पर्दा करना जानते हैं, पर्दा के महत्व को जानते हैं और दिखावेपन की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर दिखावापन कुछ नहीं है, तुम सादगी की ज़िंदगी जी रहे हो। तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही अंदर से भी हो। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, ठीक ना। कह रहे हैं भले मेरी जीवनी पर कोई पूरा छाप दे, लेकिन मैं बिना अच्छे जूते के फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। लेखक कहते हैं कि फटा हुआ जूता पहन कर भी तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है, ये मेरे हौसले पस्त कर रही है कि आखिर तुम इस स्थिति में भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। इस मुस्कुराहट का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह, क्या होरी का गोदान हो गया। अब यहाँ उन्होंने प्रेमचंद की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा की है और उन्हीं से उदाहरण दिया है कि क्या ये सब हो गया जो कि उनकी रचनाओं में अटका पड़ा था। होरी एक पात्र है गोदान कहानी का,
उसका गोदान बाकी था, ठीक ना। तो वहीं कह रहे क्या होरी का गोदान हो गया कि तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। पूस की रात भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें कि नील गाय को भगाने के लिए हल्कू नाम का एक किसान, बहुत गरीब किसान है, जाड़े की रात में, जाड़े में पूस में काफ़ी जाड़ा पड़ता है, ठीक ना। और उस रात में वो खेत की रखवाली करता है और ठंड इतनी पड़ती है कि अंत में वो ये सोचता है कि भले नीलगाय खेत चर जाए लेकिन मैं अब यहाँ से उठकर खेत में जाने वाला नहीं हूँ। तो वहीं कह रहे हैं क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई कि तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। अब एक और कहानी थी सुजान भगत का लड़का की, जिसमें कि वो लड़का बीमार था और उसके पिता डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो क्लब में थे, खेल रहे थे। बोला अभी मेरे खेलने का समय है, इसके बाद ही मैं आऊँगा। तब तक उनका लड़का मर जाता है या फिर जो भी हो कहानी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें ये काफ़ी मार्मिक वर्णन है। एक बार थोड़ी सी कहानी मैंने ये पढ़ा था। तो ये सब क्या घटनाएं पूरी हो जाती हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया। यहाँ एक और कहानी की चर्चा की गई है, माधो के औरत के कफन। उसके पास पैसा नहीं था कफन खरीदने की, वो चंदा मांग करके पैसा लाया और उस पैसे का भी शराब पी गया, ठीक ना। तो क्या तुम उस पर मुस्कुरा रहे हो। वहीं मुस्कान मालूम होती है, तभी तो तुम फटे हुए जूते पहनकर इतनी मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गद्यांश है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी हम एक एक करके लिखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग प्रेमचंद के लिए किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है, आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर प्रेमचंद के जूते से सिर्फ अंगूठा दिख रहा है, उनका पांव सुरक्षित है, ठीक, लेकिन लेखक की अंगुली ढकी है लेकिन पांव असुरक्षित है, इसलिए प्रेमचंद का जूता ही ठीक है। यहाँ पर इस लेकिन को आप लोग मत लिखिएगा, यहाँ 2 लेकिन आपके वाक्य की सुंदरता को बिगाड़ रहा है, ठीक। यहाँ तीसरा प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर है इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद की सादगी और समाज के लोगों की दिखावे की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। उत्तर है प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है। और 5वां प्रश्न है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताया है। क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, क्यों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि प्रेमचंद की मुस्कान के निम्न कारण लेखक बताते हैं। क्या होरी, यहाँ होरी होगा, ठीक ना, होरी उसका नाम था, होरी का गोदान हो गया। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया आदि। हाँ, हम भी फोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं क्योंकि चेहरा प्रसन्न दिखे। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।